मैं 25 साल की उम्र में विधवा हो गई। 5 साल की उम्र में एक ऐसे क्लब में शामिल हो गई जिसका मैं कभी हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। विधवाओं का क्लब मेरे सपनों के आदमी से शादी करने के 9 छोटे बेहतरीन महीने के बाद हमारे खेत पर एक दुखद दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि आप सभी भाई से गुजारिश है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि और ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। अब 1 साल से ज़्यादा हो गया है और मैं कभी भी संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रेम कहानी के लिए बहुत आभारी हूँ। अगर मैं इसे साझा करके एक भी व्यक्ति की मदद कर सकती हूँ और उन्हें याद दिला सकती हूँ कि वे एक दिन फिर से मुस्कुराएंगे, तो इस बारे में बात करना सार्थक है। मैं कथन से मुड़े केटकी मैं मुड़े स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय मिला था। एनिमल हेल्थ टेक्नोलॉजी में डिक्की के साथ स्नातक होने से कुछ महीने पहले हम फेसबुक पर दोस्त बन गए और मैंने उनका नाम रोज़ाना देखना शुरू कर दिया। हर बार जब मैं उनकी तस्वीर देखता तो मैं उसे और जानना चाहता था। एक रात जब मैं स्नातक हो गया और आपातकालीन पशु चिकित्सा अस्पताल में काम करने के लिए नोसविले चला गया तो उसे मेरी पोस्ट की कोई नई चीज़ पसंद आई। मैंने सोचा मैं इस लड़के को कैसे जानता हूँ, वह बहुत प्यारा है। मैंने उसे मैसेज किया और आखिरकार उसने मुझे कैंडिड में लगभग 1 घंटे की दूरी पर अपने खेत पर घोड़ों की सवारी करने के लिए डेट पर बुलाया। मुझे जानवर बहुत पसंद है, इसीलिए बेशक मैंने हामी भर दी। हमारी पहली डेट सितंबर 2014 में थी। जब मैं उस दिन खेत पर पहुंचा तो यह सबसे सुंदर जगह थी जो मैंने कभी देखी थी। कथन में वेल्डेट था और वह और उसका परिवार एक ऐसी जगह पर रहता था जिसे हॉलर कहा जाता है। आप गाड़ी चलाते हैं और उसके माता पिता का घर बाईं ओर है। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कथन का एक घर जिसे उसने खुद बनाया था इस पहाड़ी पर है। फिर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उसके दादा दादी का घर सड़क के ठीक नीचे है। इसे हॉलर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप खेत में आगे पीछे चला सकते हैं और अपने अलग अलग घरों से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वैसे भी कथन का पूरा परिवार उस दिन मुझसे मिलने आया था और वह बहुत शर्मिंदा था। मेरे मतलब है कि यह सामान्य पहली डेट नहीं थी, लेकिन मुझसे यह बहुत पसंद आई। उसके पिता ने हमारे लिए घोड़ों की काठी लगाई थी और उसकी माँ ने मुझे अपनी छत्र छाया में ले लिया और मुझे अपनी मुर्गियों को दिखाने ले गई। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है कमेंट में बताइए।